नमस्कार जय हिंद। पूरे देशवासियों को मेरी ओर से हार्दिक बधाई। देखो हमारा कुदरत भगवान एक एक कौन पे नज़र बनी पड़ी है, एक एक कण कण के अंदर कुदरत भगवान बसता है। जिस तरीके से ये हालात आज के ज़माने में पूरा देश के इस तरीके से बना दिया इन पागलों ने और अच्छे विचार वालों ने, लेकिन मतलब उसमें हम अभी भी बोल रहे हैं जो अच्छे ऑफिसर और अच्छे मतलब जितने भी बुद्धिजीवी आदमी और जो अच्छे विचार जो काम देश के लिए कर रहे हैं, जैसे सत्य मलिक आईने की तरह हमने पहले भी बता रखा है, अगर इस पे एक्शन नहीं लिया जाए, जैसे हमारे गगोई साहब कितना बढ़िया डिसीजन दे रहे हैं और मतलब उसमें आप डरिए मत, जो सच्चा आदमी होता कुदरत भगवान उसके साथ होता। इनका तुरंत मतलब एक्शन कीजिए, इनकी जगह जेल है जालिमों, इन जालिमों की जगह जेल है। मतलब उसमें ये एक भी कर्म इनके सही नहीं है, पूरा देश को पूरा बर्बाद कर दिया, पूरा देश में अफरा तफरी मचा दी इन्होंने, कितने बुरे हालात कर दिए, गरीबों से लेके हर आदमी कोई सुखी नहीं, पागल जैसे सब आदमी कर दिया उसमें। ये इतने बेसुरे बेढंग है जिस तरीके से मतलब उसमें अच्छे विचार वाले, जब मतलब उसमें कांग्रेस नहीं तो सब इस देश के लिए बना, इस देश को आज़ाद करवाया। जब भी ये मतलब गोद उनके साथ मतलब थे, मतलब उसमें ये बदतमीज अंग्रेज़ों के साथ थे, तभी भी मतलब ये मतलब शुरू से ही इन्होंने देश की मतलब गुलामी मतलब में ढकेल दिया। और किस तरीके से ये मतलब उसमें झूठी अफवाह उड़ा उड़ा के वो किस तरीके से मतलब उसके मतलब उसमें पुलगांव हमला उसमें वो हमें पठानकोट लगा लो, किसी भी, अब ये पहलगाम हमले में कितने जान लिए, खुद ये बदतमीज मतलब उसमें ये कर्म करवाते राजनीति के लिए। जिस तरीके से एक उदाहरण के तौर पर एक कहानी, जैसे राहुल गांधी अखिलेश यादव अच्छे प्रकार के बाद आदमी होता हुए अपनी मतलब उससे हटते नहीं हुए, ज़िंदगी में कभी हटेंगे नहीं, देश को लिए अपने दादी तक पिताजी तक कुर्बान कर दिया, लेकिन मतलब उसमें हटेंगे नहीं। जिस तरीके से एक मतलब इसको उदाहरण पर तौर पर एक हकीकत कहानी सुनाता हूँ उसमें, जैसे एक गांव में मतलब उसमें कोई भी मतलब उसमें गांव में एक मतलब उसमें जमींदार था, तो उसके मतलब गांव मतलब उसमें जैसे बचपन से ही मतलब उसमें मतलब वह जो उसके मतलब जब वहाँ पर गांवों में जो होता, जब तक वो सभी भाई बहनों की शादी नहीं होती, तो जो बड़ा भाई जो अलग हो जाता उसके लिए ज़मीन नहीं दी जाती। जब वो ज़मीन जब सबकी शादी हो जाती है तो तब जाके ज़मीन दी जाती है। तो उसका मतलब एक जो वह बच्चा था वह बड़ा होनहार था, तो मतलब उसका जो पिताजी बहुत अच्छा था, उसकी माँ बहुत अच्छी थी, और वह मतलब इतनी इज्जत थी। जब पहले हल चलते थे मतलब उसमें कभी उसने हल पे रोजे नहीं छोड़े, मेला लेके जाती थी, इतनी मेहनत करती थी। लेकिन मतलब उसमें जब जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, मतलब उसी हिसाब से जब उसमें बहनों की शादी, बहन की एक शादी करी, तो उन्होंने मतलब पूरा खेत अपने बढ़िया वो ज़मीन मतलब उसमें, क्योंकि मतलब वो फसल से पूरा नहीं पड़ता था, बढ़िया को रिश्ती करवा दी थी जो उसके हिस्से के मतलब ज़मीन थी। और मतलब उन्होंने मतलब उसमें इतना मतलब कर्जा हो गया था, परेशान था। जब उसने जो लड़का था वह मतलब उसमें क्लास में पढ़ने में बहुत होशियार था, होनहार था, मतलब उस तरीके से उसको कोई पता, जैसे जीवन एकदम चलता रहता। तो उसके बाद में जब उसमें मतलब वहाँ पर उन्होंने दूध लिया, और उसमें दूध लेने के बाद में जब वो दूध का बहुत अच्छा काम मतलब वो चालू करा, लेकिन उसमें कुछ पैसे मतलब उन्होंने दूध में से निकाल के कर्जे में या ऐसे दिया, लेकिन वो ब्याज में ही मतलब उसमें चला जाता था सारी फसल। और जो मतलब दूध की कमाई, जब उसमें रजिस्ट्री करवाई तो वह इतना परेशान हो गया, दूध का काम भी बंद हो गया। तो वह मतलब उसमें 9th क्लास छोड़कर मतलब जैसे गांव से आ जाता है, और मतलब उसमें मतलब वह मतलब कभी जयपुर जाता, कभी मथुरा जाता, कभी कहीं जाता, तो दिल्ली में आकर मतलब वह किसी मतलब एक मतलब उसमें जैसे भी आ जाता, तो जब कुदरत उसको खींच के लाता तो वह पहुंचा के रहता उसमें। तो वह जब गाड़ी सीखने का आता तो 2-3-4 हज़ार रुपये जैसे उसके साथ होते हुए लेके आता है। तो वह जब मतलब उसमें गाड़ी एक मतलब रमेश नगर लाहौरी कॉलेज है, वह गाड़ी सिखाते थे, तो 1400 रुपये की उसकी फ़ीस थी। तो उसके बाद में मतलब जब वह 1400 रुपये उसको वह भर देता गाड़ी सीखने के, क्योंकि वह ड्राइवर के साथ आया था, उन्होंने बोला कि मुझे भी मान लो गाड़ी सिखाते, उसने तो कभी बड़ा शहर देखा ही नहीं। जब वह दिल्ली मजनू टीली लेकर आया तो वह गाड़ी वाला, जब वो जो अंकल वह चलाते थे गाड़ी, तो उसको पूछ के जब उन्होंने बोला रमेश नगर में हमारी मतलब ऑफिस से, जब रमेश नगर आया था उसको 1400 रुपये की फ़ीस थी। 1400 रुपये जब भरवाए तो उसने मतलब क्या करा, तो उसमें बाकी मतलब उसने जो ड्राइवर के साथ आया था तो उसको मतलब
मतलब उन्होंने बोला मतलब बाकी पैसे अंकल को जमा कर दो, तुम 2-3 से 400 रुपये रख लो, जब ख़त्म हो जाओ इनसे ही पैसे ले। 3-4 हज़ार रुपये उस अंकल के पास रखवा दिए और 1400 रुपये उनके दे दिए। 3 से 400 रुपये 500 रुपये अपने पास रख लिए। जब तक अपने पास पैसे थे तो मतलब वह खाना, और जैसे वो गाड़ी में ही लेटता था, वहाँ नाले पे मतलब नल लगा हुआ था, वहीं पर फ्रेश होता था। उसके बाद में जब वो पैसे ख़त्म हो गए 400 रुपये, तो अंकल से जब वो पैसा मांगा तो उन्होंने बोला वह शराब पीता था, वह पैसा नहीं देता। जब वो भूखे मरने लगा तो एक मस्जिद में गया। मस्जिद में जाके मतलब उन्होंने मतलब नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद इमाम साहब से पूछा क्या मैं यहाँ रुक सकता हूँ? उन्होंने बोला मस्जिद में तो रुकने की इजाज़त नहीं है, लेकिन एक राजस्थान का वह तिजारा साइड का मतलब एक मतलब उसमें उसके मौलाना है, उसकी फैक्ट्री है WZ79 में, एम्ब्रॉयडरी की फैक्ट्री है, उससे आप मतलब मालूम कर लेना। जब वो मगरिब की नमाज़ पढ़ना है तो उससे पूछा तो उन्होंने बोला चल ठीक है 2-3 दिन आप रुक सकते हो, मेरे साथ चलो। जब वो WZ79 बसई द्वारापुर में उसमें ले गया तो उस अपने लड़के के पास जो उसका भतीजा था वह भी काम सीखता था, उसके साथ उसकी यारी दोस्ती होती, उसी के साथ वह खाना खाता था। और वह मतलब उसमें मतलब चंद रोज़ में मतलब उसके बाद में वह मतलब ऐसे फिर उन्होंने मतलब बोला एक सरदार था मतलब जो गाड़ी सीखना आता था, कभी वह गाड़ी पे जाता था, वह बुढ़ा पैसा देता नहीं था। वह जो अंकल जी था उसमें जब सरदार जो हरविंदर था उसके साथ उसका जीजा रजौरी गार्डन, वो हमें रजौरी गार्डन गुरु नानक पब्लिक स्कूल में उसका जो जीजा था वह गाड़ी चलाता था, उसके साथ चला गया। तो वह गुरुद्वारे में 1 महीना गुरुद्वारे में दाल रोटी खाता था और अपने जीजे के पास मतलब रहता था वह। और मतलब वह भी उसके साथ रहता था। जब उसमें जब दोनों साथ रह गए तो वह उसके गांव गया। जब उसके अंकल वहाँ जब बोला पापा से ये बोलो कुछ पैसा दे दो, हम इतवार बाज़ार लगाएंगे। वो पहली बार मतलब उसमें कुछ काम करने के लिए मतलब उसमें गया। जब अंकल जी से उन्होंने बोला जाके 2 दिन 3 दिन रुके, कैसे ऐसे हम बाज़ार लगाएंगे, उससे ने 10,000 रुपये दिए। उन्होंने बोला बेटा इसको तो मैं पैसा दूंगा नहीं, ये शराब पीता हरविंदर, आपको पैसा दे सकता हूँ जब कब लौटाओगे। मैंने कहा अंकल जी जब सबसे पहले आपके काम लौटाएंगे जब हमारा काम चल जाएगा। तो जब वो जैसे पैसे दिल्ली लेकर आए तो वह उसमें जब गांव गया तो गांव में मतलब जयपुर से जब पहले वो जो काम करने गए थे तो वहाँ पर एक जाडोली गांव है, उसमें पाके रामगढ़ तहसील में, तो वहाँ पर मतलब उसके ड्रम और साइकिल रखे थे। तो वह साइकिलों को उसी दिन वापस रामगढ़ से धोलकवा के लिए मतलब उसमें मतलब बैठा और मतलब गाड़ी और साइकिल और ड्रम को लेकर आया। तो जब उसमें धोलकवा से जब उसमें रजौरी गार्डन उस साइकिल को चला के लेकर आकर जब गुरुद्वारा पहुँचा, गुरुद्वारे में साइकिल ड्रम रखा। उसके बाद में जब उसके जीजा ने बोला अब आप कमरा ले सकते हो, अब क्योंकि यहाँ की जो कमेटी वाले वो एतराज़ करेंगे। जब उन्होंने सुभाष नगर में कमरा लिया वहाँ भी मतलब उसमें कमरा सही नहीं मिला। 2-3 दिन बाद फिर बसई दारापुर में एक मोहन डेयरी से मतलब वह 10 किलो दूध उठाया, क्योंकि उनको पता नहीं था शहर में कैसी सप्लाई। तो 10 किलो दूध एक चौराहे पे लेके बैठ गए। तो वह दूध एक मतलब बस केवल 1 या 2 किलो बिका, वे भी कैसे बिक गया, 8 किलो दूध बच गया। उसके बाद में जब उसके बाद में वो बड़े मायूस हुए, उन्होंने खीर बनाई, सब किराएदारों को जो बसई दारापुर में रहते थे उनको खीर खिलाई। जब एक जो साइकिल पे सप्लाई करता था उससे मालूम करा कि ये हमारे सामने ऐसे 10 किलो दूध लिया, उसमें 2 किलो बिका, वह सारा बिक गया। जब उन्होंने बोला आप ऐसे नहीं, घरों में जाके मतलब उसमें जो सर्दियों में आंटी बाहर बैठी रहती दूध उसमें मतलब वो मतलब पूछ के उसको मालूम करो कि आंटी हमारा बहुत बढ़िया दूध है। इस तरीके से मतलब वो कोई 2 किलो मंगाएगी, कोई 3 किलो, 25 किलो 30 किलो की जो सप्लाई मंगा, 5 किलो कम लेके जाना आप, इस तरीके से सप्लाई गया। तब जब उसी तरीके से मुझसे वह पप्पू बोलता था, मतलब उसमें वो जो सरदार था, अब पप्पू मतलब मेरे से तो कोई मतलब मंगाती नहीं, आप जाओ। जब मैं जाता था तो सब औरत आंटी सब हाँ कर लेती थी, बेटा 2 किलो दूध लाना, 3 किलो लाना। इस तरीके से 25-30 किलो सप्लाई जो बढ़ती थी तो हम 5 किलो कम ले जाके उसने मैंने 1 महीना के अंदर 1.5 से 200 किलो सप्लाई बांध ली। और उसके बाद में फिर मतलब उसमें जैसे मतलब 2 महीने हो गया, 3 महीने हो गया, तो 1.5-3 किलो की सप्लाई होने के बाद आधी सरदार को दे दी, आधी खुद ने। वो साइकिल से इतनी मेहनत करता था, मोती नगर जहांगीरपुरी से पूरे 2 पुल चढ़ते हुए पंजाबी बाग सारी जगह, चाहे ट्रांसपोर्ट नगर मतलब सारी जगह मतलब सप्लाई करके मतलब मोती नगर, कीर्ति नगर, रमेश नगर सब जगह सप्लाई देता था। तो उसके बाद में 6 महीने बाद उसका एक भाई अनपढ़ बदतमीज आता जो कुछ भी कर्म का नहीं करता, पूरा खेत ज़मीन गिरवा रखता था, कोई कर्म करके राजी नहीं था। वह इतना बुरा हालात था, वह किसी की मतलब उसमें वह उसको जितना भी कम बोले जा इतना बुरा हालात था। तो वह फिर 6 महीने बाद आया, फिर वह मतलब बोलने लगा कि वह बसई दारापुर में
में। उनसे पूछा, जब उन्होंने मेरा कमरे का एड्रेस बताया तो मुझसे कहा कि ऐसे ऐसे माँ रो रही है, तुमने चिट्ठी भी नहीं दी। तो मुझे वो सब साथ ले गए गाँव। मैंने वो अपनी सप्लाई उस मोहन डेयरी वाले को दे दिया कि मैं 2 महीना बाद जब भी आऊँगा अपनी सप्लाई वापस ले लूँगा। मैं 75-80 हज़ार 1 लाख रुपये पहले मतलब 6 महीने में ही ले गया था। तो जो वो कर्जा था वह सारा रिश्ती का जो पैसा था वह बढ़िया से वापस खेत वापस करवाया, सारा कर्जा दिया। वो जो दूध वाला का पैसा था मतलब 15-20 हज़ार वह मतलब सारा दिया। तो पहली बार में वो सारा कर्जा चुका दिया। उसके बाद फिर माँ साहब ने बोला कि दोबारा आप जाओ बेटा उसमें काम करो। जब दोबारा तो एक्सपीरियंस हो गया, अपनी सप्लाई वापस लेगी। फिर बड़ा टैंकर बनवा लिया। तो इन बड़ों और भाइयों को ये छोटा बच्चा जैसे पाला, गांव में शादी करी, बहनों की शादी करी। उसके बाद में फिर इनको यहाँ पर ले आया और टैंकर मतलब बनवा लिया। तो उसके बाद में जब टैंकर में 100-1.25 सेकेंड मतलब मेवात साइड से जब दूध आता था तो वहाँ अमरू का और मतलब उसमें सारा तेरा नरियाली, हरियाणा में नरियाला, पुनाना, ढेकली जितनी भी आली गांव सबसे मतलब दूध आता था। तो जब उन्होंने मतलब उसमें सारा मतलब वो ऐसा हुआ, जब वो रिफाइंड चला तो रिफाइंड मिलाकर मतलब वो जो हमारा फूफा एक टेस्टिंग करता था और वह उनसे मिल जाता था। तो उनसे वो पैसा लेके वो जब उसमें रिफाइंड मिलाकर तो सारा दूध में जो यहाँ पर जब दिल्ली में 10 कैन जैसे एक ग्राहक को जाती थी तो वह मतलब 16 दिन पेमेंट करता था, 10 दिन की मतलब। तो एक ग्राहक पर 70-80 हज़ार 1 लाख रुपए की पेमेंट होती। तो ऐसे मतलब उसमें 25-30 लाख रुपए मार्केट में रुक गए। उसके बाद में जब वो दूध में मतलब रिफाइंड डालने लगा तो उसकी दही नहीं जमने लगी, सारे ग्राहक खराब होने लगे। यहाँ तक कि वह टैंकर मतलब उसमें बंद करना पड़ा और मतलब सारा मतलब फिर वही स्थिति हो गई। और फिर मतलब उसमें जो ये पुराना मकान पहले लिया था उसमें अपने भाई को बोला, उसने छोटे वाले को, अब तो सप्लाई संभाल, मैं बॉम्बे जाता हूँ। मैं बॉम्बे गया, वहाँ भी काम नहीं जोड़ा। फिर अपने माइंड से ही मतलब उसमें मक्खन का काम चालू करा। इतना चला मक्खन का काम मतलब पूरी मतलब 3 महीना में ही पूरा मतलब इतना 1000 क्या 10-10 हज़ार किलो रोजाना जाता था, इतनी कमाई थी। सब भाइयों को बराबर का मक्खन बांट के दिया, उसमें से भी ये चोरी करने लगे। और उसके बाद में मतलब उसमें मैं पता नहीं क्यों ये कहानी सुनाता हूँ, समझ में नहीं आता। एक बाग यहाँ तक, फिर मतलब अगला बाग, फिर मतलब दूसरा बाग फिर बताएंगे। तो ये मतलब एक, क्योंकि मतलब आज के हालात के ऊपर ये कहानी सुनाई जाती है। जिस तरीके से मैंने परेशानियाँ कभी मतलब मेहनत से मुंह नहीं मोड़ा, लेकिन जब इस तरीके से इतना हालात ख़राब कर दिए, इतने बुरे हालात कर दिए, भाई से लेके औरत से लेके इतनी बदतमीज हो गई मतलब उसमें, औलाद से लेके कोई किसी का कहना ही नहीं मानता। और उसके बाद में जो औरत निकम्मी निकल जाती है, इस औरत ने शुरू से ही प्राण चाटे। जब इसने मतलब वहाँ पर गांव में पहले बेइज्जती करवाई, उसके बाद में जब मतलब इसको मैंने वहाँ छोड़ा, फिर मतलब बाबा से भी हमारे से मतलब बदतमीजी बोला। तो इसको मतलब मैं उसी टाइम छोड़ देता तो बहुत बढ़िया रहता। लेकिन फिर मतलब 2 लड़कियों के कारण इसको मैंने रखा। उसके बाद में बाबा ने बोला बेटा इसको छोड़ देना ही बेहतर है। मैंने बोला बेटा बाप ये किससे माँ से बाप कहेंगे। तो मैंने इसको रखा, इस कुतिया को। और उसके बाद में मतलब फिर इसने मतलब क्या कर्म करा, जब मैंने दूसरे बार मतलब मोती नगर से एक में मतलब उसमें चौधरी डेयरी पर मतलब वह जाता था, तो एक गरीब घर की एक बदतमीज जो औरत थी वह मतलब उसकी बहन मतलब उसमें मैंने उससे बोला तो उसकी बहन से मिलवाया। 2 साल तक वो खेलती रही। फिर एक दूसरी औरत मतलब उसमें वो अपनी बड़ी बहन के लिए बोला, मम्मी इसकी शादी के लिए बोल रही, तो मेरे साथ उसके साथ शादी करवाई। और 2 महीना बाद फिर मतलब उसको मतलब वह मेरे पास ही चिपटने लगी। तो उसके बाद में वह आपस में बहनों में टकराव होने लगा। आखिरकार वह मतलब वह गोंडा में जाकर उसको शादी करी गई। और फिर ये बदतमीज को मैंने 15 साल, बच्चा 4 बच्चे इनके, दोनों औरतों के 15-15 16-16 बच्चे हो जाता अगर सफाई नहीं करवाते। कुछ ये सफाई करवा दी बदतमीजों ने। मतलब उसमें 5 एक के मतलब एक लड़की तो मेरी अभी ख़त्म हो गई, भी तो 3 लड़की थी, एक लड़का है। मतलब लड़का इतना निकम्मा शराबी है, इतना जुआरी है, इतना बदतमीज है मतलब उसमें। और ये इन्होंने मिल के सारी जो छोटी मतलब औरत है उसको भी मतलब अपने उस मंडर में लेके वो एक कहना नहीं मानती। वो इतने बुरे हालात कर दिए उस औरत को मतलब उसमें, ना इनको मैं मार सकता, अगर मारूँ मैं कभी भी मतलब कुछ भी गलत काम कर सकता हूँ। इन्होंने मतलब इस तरीके से कर दी, झूठा नाजायज़ मतलब कंप्लेन करके, मतलब 112 नंबर पे कंप्लेन करके। उसके बाद में वो मतलब आया तो मुझे मतलब प्यार से वहाँ चौकी में बुलाया। जब उन्होंने बोला इस तरीके से मतलब जब मैंने बोला उसमें वह मेरे गर्दन में उसमें हाथ लगा, मैंने की तो हाथ लगा, कुत्ते जलील भैरव सिंह गुजर को जानता, मेरा बड़ा भाई साहब है, बदतमीज। मैंने मतलब एसडीएम सस्पेंड करवाया, तुझे उधेड़ के रख दूंगा, एमएलसी कार्ड बैंड चो।
एमएलसी कार तू मतलब उसमें, और भाई तक बहन चो जब एक हवालात में एक रात मतलब मैं बंद रहा, ना कोई भाई कुत्ता गया ना बहन चोद ये कोई गया मेरे साथ। इतने इन्होंने अत्याचार करा गांवों में, एक एक काम करवाता हूँ सारा, मतलब वो बदतमीज जो दोस्त था वह मेरा करोड़ों का नुकसान करके गया यहाँ पर, उसके 10-10 बार उसके साथ दिया। उस मतलब एक प्रधान था वह बदतमीज, वो उसके साथ दिया, और उसके बाद में एक काला था मतलब उसके साथ दिया, जिसके भी साथ दिया जगत का मैंने साथ दिया, सबको मतलब करवा, और वो उसको मतलब वो एमएलए कुतिया वो जायदा मतलब उसका साथ दिया, और इनका सबका साथ देने के बाद पूरे विकास के पैसे को खा जाते। लेकिन इनको छोड़ूंगा नहीं, इन बदतमीजों को उधेड़ के रख दूंगा। इन बहन चोदी ये मतलब उसमें हवालात में मुझे बंद करवाएंगे, उसमें कोई पुलिस ही नहीं बनी, जो अच्छा आदमी होता है उसके साथ कुदरत भगवान होता है, उसमें एक एसएचओ को सस्पेंड करवाया बदतमीज को, और एक मतलब उसमें मतलब मैनेजर को करवाया बदतमीज को, और एक एसडीएम को करवाया, मतलब उसमें जब जो गंदा आदमी होते हैं उसको थेड़ के रख दूंगा, मतलब छोड़ूंगा नहीं। मेरे साथ कुदरत भगवान होता है, वो एक एक काम मतलब जितने सीएम विंडो पे काम सारा करवाता हूँ, कितने ब्रज के जब से दीदावली से खो कर रोड बना तब से काम चालू है, मतलब उसमें एक एक सीएम विंडो के लिए हार्दिक बधाई 181 पर। लेकिन ऑफिसर इतने बदतमीज होते हैं वहाँ पर, मतलब हॉस्पिटल के सामने उसकी कंप्लेंट जारी कर रखी है, पूरा कब्जा कर रखा है, उसमें जवाब तक नहीं दे रहे। 2.5 करोड़ रुपए मतलब सीएम विंडो से दिलवाया, और सारे एमएलए से लेके बीडीओ और ये सरपंच सारे पैसे को खा गए। और मतलब मैंने एंटी करप्शन के लिए कंप्लेंट डाल रखी है, अब उसमें डीएम साहब आके मतलब चेक करा जाए, और सारे रास्तों को चेक कर जो दोषी हो इनको तुरंत जेल में डाला जाए, ताकि ये मतलब पूरा काम चल रहे, मतलब सारे पैसे को खा जाते ये बेशरम कहीं के, इतने बुरे हालात कर रखे। लेकिन मैं अपने दायरे पे पूरा रहूँगा जब तक ब्रज की नगरी तैयार नहीं हो जाती। इतने मैं कसम खाता हूँ, मतलब उसमें इतने मतलब हम सोच रहे हैं हमारे गांव में सामूहिक मिलान हो, मतलब उसमें सारी प्लान हमने सारी स्पीच दे रखी है, और कोई भी चीज़ें जो सच्चाई से होता है उसके साथ कुदरत भगवान होता है। और ये इतने बुरे हालात हो गए, इतने बुरे हालात हो गए, बता भी नहीं सकता जितने ये इन्होंने गंदगी उठा रखी है। ये दिल्ली से लेकर वहाँ तक मतलब सबका, ये तो इज्जतदारों में नाम गिना जाता है, इन कुत्ता जलीलों के जो आम आदमी का क्या हाल होगा उसमें। लेकिन ये ऐसे आदमियों को छोड़ेगा नहीं मेरा कुदरत भगवान, इनको उधेड़ के रख दूंगा, चाहे ऑफिसर हो, चाहे भाई की हो, चाहे औरत हो, कोई भी हो, आगे से बर्दाश्त नहीं करूंगा, इनकी चिड़िया तक उड़ा दूंगा। बस थोड़ा मैं अपना, कुदरत भगवान ने कुरान ग्रंथों में ये लिख रखा किसी की जान ना लेनी चाहिए और आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, इस वजह से बस अभी बचे हुए। नहीं तो इनको मतलब इतनी लाशें बचाऊंगा, हजारों के लाखों आदमियों को मतलब तड़पा तड़पा के मारूंगा कुत्ते जलियों को। लेकिन कुदरत ही मतलब बदला लेगा। बस वहाँ के रुक जाता हूँ, किसी की जान ना लेनी चाहिए। कुरान में साफ साफ, हदीसों में साफ साफ लिखा पड़ा है, और आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। नहीं तो इतने बुरे हालात है, इतने बुरे हालात है। गाँवों में जाके देखो, शहरों में कितना बुरे हालात, इन कुत्तियाओं ने, इन कुत्तों ने इतने बुरे हालात शहरों में। मतलब ये औरत गंदी होती है, जितनी भी औरत होती है कोई 2-4% में नहीं कह सकता, और गांवों में ये आदमी जो इंसान होते हैं ये गंद होते हैं, ये इतने जो होते हैं, मतलब उसमें ये मतलब ना इज्जतदार आदमी को देखते हैं, फिर आखिरकार इज्जतदार आदमी जावे तो जावे कहाँ। रोजाना कितनी स्पीच देने के बावजूद, लेकिन मैं अपने काम छोड़ूंगा नहीं। समाज का काम दिल्ली में भी करता रहता हूँ, गांव में भी 15 साल हो गए ना। ऐसी कुत्तियाँ उनके लिए तो 1000 भी कुर्बानी, ऐसी कुत्ती से तो मैं बात नहीं करता जैसी औरत बन गई, और जैसे गांव में नीच आदमी हो गए, इनको बुद्धेड़ के रखूँगा। अब एक्शन लेना पड़ेगा, मतलब बहुत प्यार दिखा लिया, बहुत बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब बर्दाश्त से बाहर हो गई। ये मैं नहीं, मेरा कुदरत भगवान बोल रहा, कम बोलने को ज़्यादा समझना। नमस्कार, जय हिंद।